एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें बेंगलुरु से समा परवीन को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, ये बड़ा अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। देखिए, शमा परवीन को गिरफ्तार किया गया है, बेंगलुरु से उसकी गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी किसी और ने नहीं, गुजरात एटीएस ने की है। और गुजरात एटीएस की माने तो एक बड़ा अलकायदा का जो टेरर मॉड्यूल है उसका उन्होंने भांडाफोड़ किया है। आपको बता दें साक्षी, आपसे कुछ ही दिन पहले उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था गुजरात से, जबकि एक शख्स को दिल्ली और दूसरे शख्स को नोएडा से गिरफ्तार किया था। 4 लोगों को अलग अलग जगहों से जब गिरफ्तार किया गया और इनसे जब पूछताछ की गई, तब शमा परवीन का नेटवर्क सामने आया। शमा परवीन को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है और वो मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है। वहीं से वो बेंगलुरु में रह करके ही अलकायदा का पूरा टेरर मॉड्यूल चलाती थी। और इस मॉड्यूल का नेटवर्क बहुत ज़्यादा हिंसा भड़काना नहीं था, बल्कि देश को शरिया कानून के आग से झुलसाना था। कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कट्टरवाद में ढकेला जाए, उनको इस्लाम के नाम पर भड़काया जाए और देश में शरिया कानून लागू किया जाए। शमा परवीन जो हैं झारखंड की रहने वाली हैं और अब गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आ चुकी है। ये सभी लोग साक्षी जो हैं, ये चारों के चारों लोग और ये शमा परवीन, टोटल 5 लोगों का ये जो नेटवर्क है, ये ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़े थे और इनका डायरेक्ट कनेक्शंस जो है पाकिस्तान के कई मौलानाओं के साथ था। इन मौलानाओं के कहने पर ही, पाकिस्तानी मौलानाओं के कहने पर ही ये देश में शरिया कानून लाने की कोशिश में जुटे थे और इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे। इनकी सबसे बड़ी कोशिश उन युवाओं को बरगलाना था जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस्लाम के नाम पर इन्फ्लुएंस होते थे और जो भड़काऊ बयानबाजी करते थे। ऐसे युवाओं को टारगेट कर उनके दिमाग में उनका ब्रेन वॉश करना था, ताकि उनको इस्लाम के नाम पर भड़काया जा सके और देश में जो है कट्टरवाद को लाया जा सके और ताकि युवाओं को बरगला करके देश में हिंसा का एक नया दौर शुरू किया जा सके। इनकी कोशिश ये थी कि हर जगह बम और बारूद से ही अटैक नहीं किया जा सकता। जो आपके घर में जो धारदार हथियार है, लाइक चाकू, छुरी, इस तरह के हथियारों के जरिए भी ये हमला करने के लिए लोगों को उकसाते थे। और अब शमा परवीन गिरफ्त में आ गई हैं। गिरफ्तारी के बाद अब जब पूछताछ होगी तब उसके बारे में तमाम चीज़ें सामने आएगी कि वो किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश में थे। लेकिन एक बात तो साफ हो गया है साक्षी, कि जिस तरीके से गुजरात एटीएस ने काम किया है वो काबिले तारीफ है कि शमा परवीन तक वो पहुंच अपनी बना सका। शमा तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो छुप करके हाइड आउट में रह करके काम कर रही थी और लोगों को अपने निशाने पर ले रही थी। शमा परवीन झारखंड की रहने वाली हैं और महज 30 साल उम्र है। पहली बार कोई महिला आतंकी इस तरह के काम में पकड़ी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, पहली बार कोई महिला आतंकी अलकायदा के टेरर मॉड्यूल में इस तरह की सरगना के तौर पर काम कर रही थी। वो पकड़ी जा चुकी है और फिलहाल उसको गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। उसके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स रडार पर हैं। इंस्टाग्राम पर ये लोग एक दूसरे को फॉलो करते थे और इंस्टाग्राम के जरिए जो है ये अलकायदा का टेरर मॉड्यूल जो है पूरे देश में नेट को में स्थापित करना चाह रहे थे, एस्टेब्लिश करने की कोशिश में थे। जब इसकी गिरफ्तारी हुई है तो गुजरात के जो गृह मंत्री है हर्ष मंदर, इन्होंने गुजरात एटीएस को की तारीफ की है, पीठ थपथपाई है और बधाई दी है। आपको बता दें साक्षी की जो जानकारी सामने आई है कि ये लोग जो हैं अलग अलग, इनके पास कोई हमले की तारीख पहले से कोई तय नहीं है, लेकिन उद्देश्य और ऑपरेशन को समझना इनके लिए मुश्किल हो गया था, इनके जो जिस तरीके से ये काम कर रहे थे। लेकिन फिलहाल ये लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब गुजरात एटीएस इनसे पूछताछ कर रही है। जी नीरज जी, जो समा परवीन है जब वो गिरफ्तार हुई तो सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ कि जो समा परवीन है यही मास्टरमाइंड है जो भारत में रह के पूरा अलकायदा मॉड्यूल को डेवलप कर रही थी, पूरा उसको चला रही थी। और खबर ये भी है कि करीब 4 से 5 मॉड्यूल में ये काम कर रही थी और इनके पास जो लैपटॉप और मोबाइल जो पाए गए हैं उसमें से बेहद अहम जानकारी मिली है। कई पाकिस्तान के लिंक्स मिले हैं, कई अलकायदा मॉड्यूल्स के लिंक्स मिले हैं। जो भारत में यूथ को ये बरगलाने की कोशिश कर रही थी उसका पूरा एक एक लिंक मिले हैं। और क्या जानकारी है? देखिए, जो जानकारी आई है सामने ओएनओजी के पास, जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके मुताबिक इन आतंकियों के पास से इंस्टाग्राम पर 5 अकाउंट्स बना रखे थे। इन 5 अकाउंट्स के जरिए ये लोग जिहादी विचारधारा को पूरे देश भर में फैला रहे थे और ये वीडियो पोस्ट करते थे और तरह तरह अलग अलग पोस्ट अपलोड करते थे और वो कहते थे कि जिहाद के लिए बम नहीं, सिर्फ चाकू ही काफ़ी है। यह मॉड्यूल अपने संदेश के माध्यम से यह दर्शाना चाहता था कि हिंसा की शुरुआत सिर्फ धारदार हथियारों से भी
की जा सकती है। जैसा हमने पहले बताया कि चाकू जो आपके घर में है, जो छुरी जो आपके घर में है, जिससे सब्जी आप काट रहे हैं, उस तरह के हथियारों के जरिए भी ये हिंसा भड़काने की कोशिश में थे। एक जानकारी जो मिली है कि जो 4 अलग अलग लोग हैं, जो साक्षी, जो मैं आपको बता दूं कि जो मोहम्मद फैक या उसको मोहम्मद रिजवान के नाम से भी जानते हैं, उसको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। अहमदाबाद का एक निवासी है मोहम्मद फरदीन, उसको अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। गुजरात के मोडासा से सैफुल्ला कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था और नोएडा से जिशान को गिरफ्तार किया गया था। जिशान वो शख्स है जो नोएडा में ही एक मोबाइल फोन के दुकान में काम करता था और गुजरात एटीएस ने उसको नोएडा से धर दबोचा, पकड़ा गया। उसके बाद नोएडा पुलिस भी हरकत में आई है, तमाम इलाके में छानबीन की गई है। जो सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जिस मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं वो मॉड्यूल को पकड़ना बहुत आसान नहीं था। वो मॉड्यूल गुपचुप तरीके से लोग काम कर रहे थे। आप समझिए कि शमा परवीन खुद बेंगलुरु में रहती है, रहने वाली झारखंड की है, और उसका टेरर नेटवर्क कहाँ है भाई? तो गुजरात में है, दिल्ली में है, नोएडा में है। तो अलग अलग सेंटर्स इन्होंने बना रखा था और इनकी पूरी कोशिश ये थी कि उन युवाओं को बरगलाया जा सके जो इस्लाम के नाम पर भड़कते हो। ऐसे युवा इनके टारगेट पर थे, इनके निशाने पर थे और उसकी कोशिश थी कि ऐसे युवाओं को बरगला करके देश में शरिया कानून लागू किया जा सके। शरिया कानून का सीधा सा मतलब है यह अलकायदा का उस मॉड्यूल को दिखाता है साक्षी, जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, सबको ये सरजमी, ये जितनी भी इलाके हैं, ये सबको अलकायदा का टेरर मॉड्यूल एक ज़मीन मानता है और उसकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से युवाओं को यहाँ पर बरगला करके यहाँ शरिया कानून लागू किया जा सके ताकि इस्लाम का राज जो है यहाँ स्थापित हो सके। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक से शमा परवीन की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें गुजरात एटीएस ने ये खुलासा किया कि जो शमा परवीन है यही मास्टरमाइंड है जो भारत में रह के बड़ी साजिश रच रही थी और भारतीय युवाओं को बरगलाने की और उनको भटकाने की कोशिश कर रही थी। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।